गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल गांधी की सीट को लेकर एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये वीडियो जो देश भर में अब वायरल है, आपने जरूर देखा होगा। दरअसल 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल गांधी परेड देखने कर्तव्य पथ पहुंचे थे। वायरल वीडियो में साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि उनकी सीट कहां रखी गई थी। यही सीट अब सियासी बहस का केंद्र बन गई है, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस सांसद नहीं बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एलओपी होने के नाते उन्हें वही सीट मिलनी चाहिए थी? क्या एलओपी के पद की गरिमा के साथ न्याय हुआ है? इसी वजह से राहुल गांधी का ये वीडियो अब एक राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया पर बहस मुस्कान से ज्यादा उनकी कुर्सी को लेकर है। राहुल गांधी के सिटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि क्या देश के विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार किसी मर्यादा, परंपरा और प्रोटोकॉल के मापदंड पर खरा उतरता है? ये केवल हीन भावना से ग्रस्त सरकार की कुंठा दिखाता है। प्रजातंत्र में मतभेद रहेंगे, मगर श्री राहुल गांधी जी के साथ किया जाने वाला यह व्यवहार अस्वीकार्य है। वहीं एक यूजर ने लिखा, यूपीए सरकार में हर संवैधानिक पद की गरिमा का मान रखा जाता है, चाहे वो घोर विरोधी का ही क्यों न हो। मोदी सरकार में संविधान और संवैधानिक पदों के सम्मान को तार तार किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को तीसरे पंक्ति में बिठाकर मोदी जी ने केवल अपने कुंठा और हीन भावना का प्रदर्शन किया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, वाओ, ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, आई थिंक ही डिजायर्स मोर रिस्पेक्ट देन दिस। यानी कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है और इससे ज्यादा इज्जत डिजर्व करते हैं। एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इफ मिस्टर मोदी रिस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही शुड रिस्पेक्ट लीडर ऑफ अपोजिशन एज वेल, बट ही डिडंट इंट्रोड्यूस हिम टू चीफ गेस्ट। एक यूजर का कहना है कि क्लियरली इंसल्ट ऑफ एलओपी इन इंडिया। वहीं एक यूजर ने लिखा, जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष दोनों को ही तीसरी पंक्ति में बिठाया गया, ये मोदी की गंदी सोच को दिखाता है। दरअसल राहुल गांधी की मौजूदगी इस बार इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो लाल किले के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, जिस पर काफी सवाल उठे थे। अब गणतंत्र दिवस परेड के वीडियो में ये देखा जा सकता है कि राहुल गांधी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सीट वाली लाइन से भी पीछे बैठे नजर आते हैं। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा था और उनके ठीक बगल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप बैठे हुए देख सकते हैं। वीडियो में राहुल गांधी परेड देखते हुए मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा उनकी इस मुस्कान से ज्यादा उनकी सीट को लेकर हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को वीआईपी अग्रिम पंक्तियों में स्थान मिलना चाहिए था। पार्टी का आरोप तो ये भी है कि ये महज प्रोटोकॉल की व्यवस्था नहीं बल्कि विपक्ष के शीर्ष नेता के सम्मान से जुड़ा मामला है। वहीं कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि एलओपी का पद लोकतंत्र में बेहद अहम होता है और उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। ऐसे में उन्हें पीछे बैठाना समझ से परे है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। पिछले साल 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भी राहुल गांधी को ओलंपिक खिलाड़ियों के पीछे से दूसरी पंक्ति में बिठाया गया था। तब भी वीडियो वायरल होने के बाद ये कहा गया था कि 233 सांसदों के प्रतिनिधि का अपमान किया गया है। उस समय कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि नेता प्रतिपक्ष को 5वीं पंक्ति में बैठाना प्रधानमंत्री की संकीर्ण सोच और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर विवाद तब और गहरा गया जब तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगे की पंक्ति में बैठे देखा गया, जबकि राहुल गांधी पीछे की कतार में नजर आई। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने प्रोटोकॉल पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि विपक्ष के नेता को उनका उचित स्थान नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और विपक्ष की भूमिका के सम्मान का सवाल है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने तुलना करते हुए 2014 की तस्वीरें शेयर की। उन तस्वीरों में उस समय विपक्ष में रहे लाल कृष्ण आडवाणी पहली लाइन में सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ये तक पूछा कि जब पहले सरकारें राजनीतिक मतभेदों के बावजूद परंपराओं का पालन करती थी तो अब प्रोटोकॉल में ये बदलाव क्यों किया गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाले का कहना है कि बैठने की व्यवस्था पूरी तरह प्रोटोकॉल के अनुसार की गई थी और इसमें किसी तरह का अपमान नहीं किया गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लोकतंत्र से ज्यादा परिवार को केंद्र में रखकर राजनीति करती है और हर मुद्दे को विवाद बनाने की कोशिश करती है। It shows the mindset of the government, particularly Mr. Modi and Amit Shah. The level they are stooping low. Usually, till 2014, the first row opposition leaders, Sushma Swaraj, Arun Jaitley ji, and even L.K. Advani ji, who was not an opposition leader, was always seated there.
Therefore, this is a very, very low level of politics by the government. Opposition leaders has been insulted on a Republic Day is unacceptable. Republic Day is a day where we all should be united and celebrate the Republic of India's achievements for that year. And this way of politics by Mr. Amit Shah and Modi is unacceptable to us. यहीं हम संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में नेता प्रतिपक्ष की सीट या समारोह में बैठने की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। एलओपी का दर्जा कानून और संसदीय परंपराओं से तय होता है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष को कई अहम संवैधानिक और संस्थागत नियुक्तियों में शामिल किया जाता है, जिससे उनकी भूमिका लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रह जाता। ये सम्मान, प्रोटोकॉल और संवैधानिक पद की गरिमा से जुड़ा सवाल बन जाता है। जब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर सवाल उठते हैं तो बहस सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा की हो जाती है। अब आप बताइए, क्या ये महज प्रोटोकॉल की व्यवस्था थी या फिर विपक्ष को संदेश देने की एक सियासी रणनीति? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब देखना ये होगा कि ये विवाद यहीं थमता है या आने वाले दिनों में सियासी हलकों में और तेज हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।